हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट वन में हमने टॉपिक डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिनमें हम कुछ दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स होंगे कल के टॉपिक से रिलेटेड कनेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं लास्ट क्लासेस की कुछ बातें। लास्ट क्लास की बातें याद कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेसिकली 4 पार्ट्स में जो गुड्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कुछ गुड्स जो होते हैं वो सिर्फ नाम से ही हम डिवाइड नहीं कर सकते। नाम से, सिर्फ गुड्स के नाम से हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। कि हम सिर्फ और सिर्फ पता लगा सकते हैं किस बेसिस पर, उनके यूज बेसिस पर, उनके एंड यूज बेसिस पर, कि भाई किस पर्पज से वो चीजें खरीदी जा रही हैं। तो जिस पर्पज से जो गुड्स खरीदी जा रही हैं उसी के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो गुड है, पर्टिकुलर जो आइटम है वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है द सम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। और सेकेंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो ये टॉपिक क्या है कि इसमें क्या था बच्चे, जब हमने कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स स्टडी किया था, डिस्कस किया था, तो वहां हमने देखा था कि कंज्यूमर गुड्स पर जो हाउस होल्ड के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उन एक्सपेंडिचर्स को क्या कहा जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है द सम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो फाइनल भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट भी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर, किसी सिर्फ नाम के बेसिस पर हम ये नहीं बता सकते कि वो गुड्स है वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा। हम किसके बेसिस पर बता सकते हैं, एंड यूज ऑफ गुड्स के बेसिस पर। अभी एंड यूज क्या है, एंड यूज का मतलब बेटा क्या है कि वो एंड यूज का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर जो गुड्स है वो किस पर्पज से खरीदा जा रहा है। ओके, फाइनल यूज उसका क्या होने वाला है। जैसे कि अगर ये मार्कर मैं शॉप से जाकर खरीदती हूँ और शॉप से लाकर ये मार्कर मैं यूज करती हूँ, इसका फाइनल यूज करती हूँ बोर्ड पर पढ़ाने के लिए। ओके, बोर्ड पर पढ़ाने के लिए करती हूँ, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स हो गया। ओके, कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सेम मार्कर कोई शॉपकीपर खरीदने जाता है रिटेलर से, तो सेम मार्कर क्या बन जाता, यही मार्कर बन जाता इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि यही मार्कर किस पर्पज से खरीदा गया है, इसका एंड यूज क्या होगा। मेरे केस में इस मार्कर का यूज क्या था, बोर्ड पर पढ़ाना। मतलब कि मैंने इसको कोई किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज नहीं किया। दूसरी चीज कि मैंने इसको रीसेल भी नहीं किया। फिर दूसरे केस में क्या होता है कि जो शॉपकीपर ने इस मार्कर को खरीदा, उस मार्कर को क्या किया, उस मार्कर से दोबारा बेच दिया, मतलब इस मार्कर को रीसेल कर दिया। तो उस केस में क्या है, ये मार्कर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। यही होता है एंड यूज। मतलब कि एंड यूज ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। ओके, तो क्या है, इफ इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल। अगर कोई भी प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे कि शुगर मिल ने
किसी भी मिठाई की दुकान ने शुगर खरीदी, चीनी खरीदी, तो वो क्या होता है, मिठाई बनाने के लिए वो चीनी क्या हो रही है, यूज की जा रही है। चीनी बनाने के मिठाई बनाने के लिए उस शुगर का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, कौन, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। तो उस केस में शुगर जो होगी वो ट्रीट होगी इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, अगर वही सेम केस क्या होता है कि प्रोड्यूसर द्वारा शुगर को ना खरीद कर कोई रिटेलर शुगर को खरीदता, मतलब इट इज परचेज्ड एंड रिसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, कि अगर शॉपकीपर रिटेलर शुगर को खरीदता और वही शुगर कस्टमर को बेच देता, मतलब रिसोल्व कर देता, तो उस केस में भी शुगर क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। तो यहाँ हमें समझाया गया है एंड यूज ऑफ गुड्स। सेकंड, बट इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट। ओके, वही एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, खेतों में किसान ट्रैक्टर का यूज करते हैं, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, अनाज उगाने के लिए। तो क्या होगा, वही ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, मतलब कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स वो कैलकुलेट होगा। ट्रीटेड, ट्रैक्टर क्या ट्रीट किया जाएगा, फाइनल गुड्स। उसके बाद वही गुड परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, कि भाई वही ट्रैक्टर अगर शौकिया तौर पर खरीदे जा रहे हैं, शौकिया तौर पर खरीदे जा रहे हैं, या फिर हाउस होल्ड के द्वारा उस ट्रैक्टर को खरीदा जा रहा है, तो वही ट्रैक्टर क्या ट्रीट किया जाएगा, फाइनल गुड्स ट्रीट किया जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे बेसिस जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड हो सकती है या फाइनल गुड हो सकती है। तो सिर्फ नाम देखकर या फिर हम ब्रांड देखकर हम ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर चीज क्या है, कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था एंड यूज ऑफ गुड्स। ओके, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं सेकेंड टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बच्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक हाउस होल्ड के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च किया जाता है, वो एक्सपेंडिचर्स कौन से एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली कंजम्पशन जो कंज्यूमर्स होते हैं, अब बात आती है कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, कंज्यूमर गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कंज्यूमर और कौन हो सकता है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी एक कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है, हर वो व्यक्ति, हर वो इंडिविजुअल, हर वो इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर हो सकता है जो किसी भी पर्टिकुलर गुड का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फाइनल यूज कर रहा है। ओके, तो बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये 4 होते हैं कंज्यूमर। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स क्या होता है बेटा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हम कैलकुलेट करेंगे हाउस होल्ड जो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करता है, प्लस गवर्नमेंट जो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करता है, देन प्लस और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करते हैं। तो इन सब का टोटल क्या हो जाता है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, मॉस्क्यूज, टेम्पल, गुरुद्वारास। तो ये सब क्या है, ये हमारे हैं एनपीओस, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारी आज की छोटी सी क्लास के छोटे से टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप पिछली वीडियो से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए।